कैसे हैं भाई लोग। मैं रजनीश गुरु एक बार पुनः आप लोगों का एक्सेलेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू क्वेश्चन का पीडीएफ पहले ही रीजनिंग सेक्शन का मिल चुका है, तो अब उन्हीं का सॉल्यूशन के लिए आज हम आए हुए हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग टेलीग्राम से देख ले, और जिन स्टूडेंट के पास अभी तक क्वेश्चन नहीं अवेलेबल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर क्वेश्चन का पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 का, जो यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, गुना का अर्थ भागा हो, भागा का अर्थ प्लस हो और माइनस का अर्थ गुना हो, तब आपको इसका सॉल्व करना है। 252 मल्टीप्लाई 9 माइनस 5 प्लस 32 डिवाइड 92। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपका ऊपर का जो साइन बदलने वाला फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले टोटल साइन बदलना होता है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं आपके गुना का अर्थ भागा है, तो मतलब 252 डिवाइड 9, माइनस का अर्थ गुना है मल्टीप्लाई 5, प्लस का अर्थ माइनस है माइनस 32, और डिवाइड का अर्थ प्लस है प्लस 92। अब आपको इस पर काम ना करके इस पर काम करना है, क्योंकि आपको साइन बदलने के लिए क्वेश्चन ने पहले ही कह चुका है। अब यहां से आने के बाद अब जो है इसका टोटल सॉल्यूशन लेंगे, तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बोर्ड मास, तो बोर्ड मास रूल्स पर इसका हम कार्य करेंगे। तो पहले डिवाइड का कार्य होगा, तो 9 दूनी 18, 28 गुनी 5 माइनस 32 प्लस 92, 28 गुनी 5 140 माइनस प्लस 60, मतलब आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 200, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। मतलब बोर्ड मास के इस टाइप के क्वेश्चन को आप साइन बदल ले और उसके बाद बोर्ड मास पर आप उसका काम करें, यही आपके लिए परफेक्ट आंसर होता है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो यदि L का अर्थ प्लस, यदि L का अर्थ प्लस हो, M का अर्थ माइनस हो, N का अर्थ गुना हो और P का अर्थ भागा हो, तब आपका क्वेश्चन है 14 N 10 11 42 P2 M 8 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ऊपर के टोटल वैल्यू से यहाँ पे वैल्यू रखना होगा 14, N का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई 10, L का वैल्यू आपका प्लस 42, P आपका डिवाइड 2 और M आपका माइनस 8 है। तो 14 मल्टीप्लाई 10 प्लस 21 माइनस 8, 14 10 जा 140 प्लस 28 माइनस 1, यहाँ से आगे आपका 13, 153 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। मतलब बोर्ड मास के जो भी क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है उसमें सिर्फ बस सिर्फ आपको बोर्ड मास का रूल सही से याद है तो आपसे यह क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड मास में क्या आपका होता है। तो इसको सबसे पहले आपको ब्रैकेट का कार्य करना होता है, उसके बाद आपको ऑफ का कार्य करना होता है, फिर डिवाइड, फिर आपको मल्टीप्लाई, फिर आपको ऐड, फिर आपको सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट में भी ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के ब्रैकेट हमारे यहाँ चलता है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का और फिर सबसे बड़े ब्रैकेट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 103 नंबर, जो आपका फिर बोर्ड मास से रिलेटेड ही है। वहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इस साइन का अर्थ आपको माइनस है, इस साइन का अर्थ आपको प्लस है, इक्वल टू का अर्थ आपको मल्टीप्लाई है और डॉलर का अर्थ आपको डिवाइड है। तब आपका क्वेश्चन है 27 ग्रेटर 81 $9 ग्रेटर 6। अब देखिए ये साइन मतलब आपका प्लस है, 27 प्लस 81, डॉलर का अर्थ आपको डिवाइड है, डिवाइड 9 और इसका फिर अर्थ आपको प्लस है। तो 27 प्लस 9 प्लस 6 27 9 36 6 42 आपका राइट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो बोर्ड मास के रिलेटेड कुछ पहले जो 3 क्वेश्चन था वो आपके पास है। अब आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट फॉर्म चल रहा है वो आपका असर्शन एवं रीजन से दिया हुआ है, यानी कथन एवं कारण से दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया था जो कथन एवं कारण से रिगार्डिंग क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जितना जल्द हो सके उसका वेन डायग्राम बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो असर्शन एंड रीजन से है, जो क्वेश्चन नंबर 104, 5, 6 तक आपका है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 104, जिसमें दिया हुआ है जो कोई फल वृक्ष नहीं है, मतलब कोई भी फल जो आपका है वह वृक्ष नहीं है।
नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जो सभी पुष्प वृक्ष है, मतलब सभी पुष्प जो है वो वृक्ष है, तब आपको क्या करना होगा, इसको एक बार बड़ा कर दीजिए वृक्ष को, इसमें सब तो पुष्प को ले आइए, सभी पुष्प क्या हो गया, वृक्ष हो गया। कथन एक बार फिर से देख लीजिए, जो सभी फल वृक्ष नहीं, कुछ कोई भी फल वृक्ष नहीं है, तो फल यहाँ है वृक्ष यहाँ है, तो मेरा कोई रिलेशन नहीं गया, और कह रहा है जो सभी पुष्प वृक्ष है, तो सभी पुष्प वृक्ष है। अब आपका जो कारण दिया हुआ है पहला, जो कोई फल पुष्प नहीं है, कोई फल पुष्प नहीं है, बिल्कुल सही बात, फल मेरा यहाँ है पुष्प यहाँ है, तो कोई फल मेरा पुष्प नहीं है। दूसरा जो आपका दिया हुआ है, जो कुछ वृक्ष पुष्प है, कुछ वृक्ष पुष्प है, देखिए ये टोटल बाय टोटल वृक्ष है, तो यहाँ पर भी तो वृक्ष है मेरा, तो ये वृक्ष वाला भाग तो पुष्प है, मतलब 2 नंबर भी सही है। तीसरा है जो सभी पुष्प फल है, सभी पुष्प फल है, कोई भी पुष्प मेरा फल है ही नहीं, यह कह रहा है जो सभी पुष्प फल है, मतलब तीसरा नंबर मेरा गलत हुआ। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब कारण में आपका 1 और 2 दोनों फॉलो कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 105 पे। अगला आपका कह रहा है जो सभी खिड़कियां दरवाजे है, मतलब सभी का सभी जो विंडो है वह आपका यहां से दूर है, सभी खिड़कियां दरवाजे हैं तथा कोई दरवाजा दीवार नहीं, कोई भी दरवाजा दीवार नहीं है, मतलब कोई भी दरवाजा आपका वाल नहीं है। तब आपसे पूछा है जो कोई खिड़की दीवार नहीं है, कोई खिड़की दीवार नहीं है, बिल्कुल सही बात, खिड़की मेरा यहाँ है दीवार यहाँ, तो कोई भी खिड़की दीवार नहीं है। दूसरा पूछ रहा है जो कोई दीवार दरवाजा नहीं है, तो दीवार यहाँ है दरवाजा यहाँ है, तो ये भी बात सही है, कोई दीवार दरवाजा नहीं है। कुछ खिड़कियां दीवार है, कोई भी खिड़कियां दीवार नहीं है, क्योंकि हर एक खिड़कियां मेरा दरवाजा है, दीवार नहीं है। और 4 नंबर में से कोई नहीं, मतलब इसमें भी आपका 1 और 2 राइट हो रहा है। तो असर्शन और रीजन के इस टाइप के क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम पे बनाने के बाद आपको आसानी से इसका रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपके पास है वो दिया हुआ है एक तर्क शक्ति है, वैसे तो रीजनिंग का मतलब ही तर्क शक्ति होती है और तर्क शक्ति ही आपको करना है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 106 दिया हुआ है वह कह रहा है जो दिल्ली से मुंबई वायु मार्ग द्वारा यात्रा करना तीव्र है, मतलब दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है उसको वायु मार्ग से जाना तीव्र है, मतलब जल्दी से जाया जा सकता है। तब आपका नीचे 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, उसमें से कौन सा निष्कर्ष काफी सटीक है यह आपको बताना है। पहला निष्कर्ष आपका है दोनों शहरों के बीच केवल वायु मार्ग से यात्रा संभव है। पहला आपका है जो क्या दोनों शहर के बीच में सिर्फ वायु मार्ग ही है। अब ये है कि नहीं है ये हम नहीं जानते, हमको वह सिर्फ यह बताया जो यह अपना दिल्ली है और यह अपना मुंबई है, और यहां जो एयरवेज से जो जा रहा है तो एयरवेज से यह फास्टेस्ट ट्रेवल कर रहा है, यह बात बताया है। अब रोडवेज है कि नहीं है, वाटरवेज है कि नहीं है, इसके बारे में तो नहीं बताया, तो 1 नंबर मेरा क्या है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, हम नहीं मानेंगे इस बात को, है कि नहीं है ये बाद की बात है। अगला जो आपको कह रहा है जो दोनों शहर वायु मार्ग से जुड़े हैं, जी बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, तभी ना सबसे कह दिया जो वायु मार्ग से तीव्र गति से जा रहा है, तो मतलब दोनों शहर जो है एयरवेज से जुड़ा हुआ है। तीसरा कह रहा है वायु मार्ग द्वारा यात्रा सदैव एक शहर से दूसरे शहर तक जाने का सर्वोत्तम तीव्र मार्ग है, ऐसा नहीं बात है। अब जैसे देख लीजिए हम यहाँ पे पटना में हैं और यही पटना से हम चले जाएं आपको कहा पटने का एक जगह हम ले लेते हैं भूतनाथ। अब मान लीजिए पटना से भूतनाथ में एयरवेज कुछ है ही नहीं, एयरवेज का रास्ता है ही नहीं, तब तो यहाँ पे हमको एज अ रोडवेज ही जाना होगा। तो 3rd नंबर जो कहा जो सिर्फ एयरवेज ही फास्टेस्ट ट्रेवल है, गलत बात है, क्योंकि हो सकता है भूतनाथ के लिए मेरा रास्ता है ही नहीं, तो यहाँ से हमको जाना होगा पटना एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट से फिर राजेंद्र नगर, फिर राजेंद्र नगर से आपको जाना होगा भूतनाथ। अगर हम सीधा यहाँ पे मान लीजिए जो NIT मोड़ के पास खड़े हैं तो सीधे कंकड़बाग होते हुए भूतनाथ चले जाएंगे, तो एज अ रोडवेज यहाँ से त्रिभ हुआ ना कि एयरवेज, तो यह भी कहना गलत है, मतलब तीसरा भी आपका गलत है। और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, उसका तो कोई मतलब है ही नहीं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, दोनों जो शहर है मुंबई और दिल्ली वो वायु मार्ग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 7 और नंबर 8 आज ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनाते समय
कोई भी क्वेश्चन को आप अपने पर ले लीजिए, और अपना पर लेना होता क्या आसान होता है, जो हम अपने रिलेशन को काफी बारीकी से जानते हैं, जो मम्मी की बहन मौसी होती है, पापा की बहन फुआ होती है, तो उससे होगा क्या, आपको सोचने की जो कैपेसिटी होती है ना वो एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा जब अपने पे आप कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है यदि दीपक रवि का भाई है, ये दीपक है और यह रवि है, और इसका यह आपको कौन है, भाई है। क्वेश्चन नंबर 107 आपका है। रीना अतुल की बहन है, रीना जो है वो आपको अतुल की बहन है, रवि रीना का पुत्र है, और ये जो रवि है ना यह रीना का पुत्र है। तो दीपक किस प्रकार रीना संबंधित, अरे भाई जब दीपक रवि दोनों भाई है, इसका यह भाई है तो यह भी इसका भाई है, और रीना का पुत्र रवि, तो भाई पुत्र का भाई कौन, पुत्री ना। जैसे आप ही के आप है, मान लीजिए दो भाई है, आपकी या माँ है, या आपका आप अपने माँ का पुत्र हुए, तो यह भी तो उनका पुत्र न हुआ। तो क्योंकि एक ही आप दोनों जब भाई बहन है, भाई या बहन जो भी है, तो दोनों माँ का बेटा बेटी हुए, तो आपका जो रीना का दीपक कौन हो जाएगा, यहां से पुत्र हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में बेटा दिया हुआ है। तो ब्लड रिलेशन के ये क्वेश्चन नंबर 107 आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पे, वो भी आपका ब्लड रिलेशन से ही है। क्वेश्चन नंबर 108, डी बी का दामाद है, डी जो है बी का दामाद है, ये दामाद है, ये तो निश्चित हो गया जो यह दामाद है। अब यह सास है कि ससुर है, यह देखना पड़ेगा, क्योंकि दामाद जो होता है ससुर का भी होता है और सास का भी होता है। ए का साला जीजा है, यह डी जो है वह ए का साला या जीजा है। जो सी का भाई है, और यह ए जो है वो सी का कौन है, भाई है। तो ये माइनस है, ये प्लस, ये दोनों हो गया आपको पति पत्नी, मतलब डी पति सी पत्नी। ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है। अब दामाद का साला, मतलब किसी भी व्यक्ति के दामाद का साला, दामाद मतलब कौन हो गया, उसके बेटी का बर, उसका साला मतलब उसके बेटी का भाई, मतलब यह इसका क्या हो गया यहां से पुत्र, मतलब बेटा, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें आपको 4 वर्ड दिए हुए हैं, और कह रहा है जो इन चारों वर्ड को सही से पुनर्व्यवस्थित करके आपको एक ऐसा शब्द चुनना है जो द्रव को गर्म करने पर क्या होता है उसका बन जाएगा। जिसमें आपका पहला नंबर दिया हुआ है इमर्जिंग, दूसरा दिया हुआ है आपका एंटीबायोटिक्स, तीसरा है आपका ऑक्सीजन, और चौथा है आपका नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन को व्यवस्थित करने का, ऑक्सीजन को व्यवस्थित करने का और एंटीबायोटिक्स को व्यवस्थित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह खुद में खुद अपना एक मीनिंग दे रहा है। और ये जो इमर्जिंग है ना, इसको आप जब व्यवस्थित करेंगे तो आप इसको समर्जिंग लिख सकते, समर्जिंग लिख सकते हैं, SIMMERINGS। यह समर्जिंग जो होता है ना, किसी भी चीज जो द्रव अवस्था में होती है उसको हल्के ताप पर, मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वहां तक गर्म करने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे सिंकिंग होती है ना, जब पानी में डूबने की प्रक्रिया, आप जो पानी में डूबते हैं, सिंक करते हैं, तो आप तभी तक डूब सकते हैं जब तक आपको यह लगे जो हम आप पानी में जो मेरा ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है उसको आप खो चुका हो, तब आपको बाहर निकलना होता है। जब आप पानी में डुबकी मारते हैं, जो गोताखोर या डुबकी जो छोटे मोटे पॉन्ड वॉन्ड में आप नहाते हैं, तो यही टाइप का एक समर्जिंग होता है, जिससे आप पानी किसी भी चीज को उबालते हैं, और वो उबाल तब तक होती है जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा। जैसे ही उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तब यह समर्जिंग यहां से बॉइलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तब यह बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब पानी को चढ़ाए गैस पे मान लीजिए, और तब तक पानी जब तक बॉयल ना किया ना तब तक वो सिमर्जिंग कहलाएगा, मतलब वो गर्म हो रहा है। और जैसे ही बॉयल करना स्टार्ट होगा दैट मींस बॉइलिंग। तो ये आपका 109 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 110, 11, 12 आपका रिलेशन पूछ रहा है। जैसे 1 का रिलेशन 2 तो 3rd का रिलेशन 4 से क्या होगा।
110 में आपका दिया हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं। 110 का आंसर आपका 8 मार्च हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। 111 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ZXAC VT वाट। दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है जो रिलेशन इससे इधर का होता है वही रिलेशन इससे इधर का होता है, और अल्फाबेट का जो भी रीजनिंग होता है उसको बनाने के लिए हम बार बार आप लोग से कहते आ रहे हैं आज आप पोजीशन लिखिए, पोजीशन लिखने से आपको तुरंत उसका रिलेशन पता चलेगा। जेड का पोजीशन 26, एक्स का पोजीशन 24, ए का पोजीशन 1, सी का पोजीशन 3, बी का पोजीशन 22, टी का पोजीशन 20। अब यहां से हम देख सकते हैं जो 26 1 27, 24 3 27, मतलब उसको उलट के लिख दिया गया है। तो 22 5 27, 5 पे आपका ई, 20 7 27, 7 पे आपका जी, मतलब राइट आंसर आपका ई जी खोजिए भाई, ऑप्शन नंबर ए। अल्फाबेट के रिगार्डिंग जो भी रीजनिंग हो उसको बनाने के लिए पोजीशन से बेहतर कोई भी तरीका नहीं होती है। तो अल्फाबेट का रीजनिंग जहां भी दिखे मेरे भाइयों पोजीशन लिख डालिए, तुरंत आपको कुछ ना कुछ उसका सीक्वेंस पता चल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 112, जो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आना 8 का रिलेशन 23 से, तो 48 का रिलेशन क्या होगा? ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। बच्चे आप लोग जो बनाए होगा वो सीधे 8 3 जा 24 - 1 23 के होंगे, तो इस तरह से 48 3 जा 144 और -1 143 करते होंगे, जो आप लोग का ऑप्शन ही नहीं दिखता होगा। यही आप लोग का बनाए, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो है 90 138 168 112। अब इसको देखने के बाद वो ऑप्शन मेरा आता नहीं है जो एक जनरली कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसका जो यह क्या क्या है वो देखिए। इसको यह क्या है 8 × 2 प्लस 8 मिक्स 1/8, 8 × 3 -8 मिक्स 1/8। ये इस तरह का रीजनिंग हम लोग इससे पहले भी एक बार देखे थे। तो आप देखिए 8 3 जा 24, 8 वेट गया तो आपका रिजल्ट आ गया यहां से 23। तो 48 × 3 -48 का 1/8, तो 144 -6 138 आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो रीजनिंग है इस टाइप का रीजनिंग कई बार पूछ देता है, जहां पे बच्चे जनरल व्यू में चला जाता है। जो भाई ये दिखा 8 × 3 - 1, तो 48 × 3 - 1 तो 143 होना चाहिए, और ऐसा नहीं मिलता है तो बच्चे बोलता है ये क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, हो सकता है वहां पे दूसरा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है जो सीक्वेंस यहाँ पे ये फॉलो किया था। इस टाइप को रीजनिंग बनाने के लिए आपको थोड़ी सी बारीकी की जरूरत होती है, थोड़ी सी शांत चित्त मन की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो आपका 113 से लेकर 120 तक दिया हुआ है वो दिया हुआ है जो 4 में से 3 किसी ना किसी प्रकार समान है और चौथा को ढूंढना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 113 पे। 113 का जो क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ एशिया, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका। इसमें डिफरेंट क्या है? ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें डिफरेंट क्या है? दोस्तों आप जानते हैं जो हमारा वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है, जिस 7 कॉन्टिनेंट में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और यूरोप आता है। तो अब आप देखिए ये आपका कॉन्टिनेंट, ये आपका कॉन्टिनेंट और ये आपका कॉन्टिनेंट, और कनाडा है जो एक देश है, तो इसलिए यह आपका यहां से डिफरेंट हो गया। तो यह आपका कुछ जीके जीएस के रिगार्डिंग भी है, तो जीके जीएस से रिलेटेड भी आजकल कुछ रीजनिंग आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 114 पे, फिर डिफरेंट को ही चुनना है। ए नंबर में आपका दिया गया है वायलिन, बी में दिया गया आपका सितार, सी में दिया गया आपका बांसुरी और डी में दिया गया आपको पियानो। अब इसमें डिफरेंट क्या है? तो दोस्तों इसका जो डिफरेंट है सबसे पहले
तो वैसे भी हम लोग देखते हैं बांसुरी बहुत ज्यादा जो फॉर्म में चलता है उसको मुंह से बजाया जाता है। बाकी सब के सब जो है ना आपका वो वायर इंस्ट्रूमेंट है, सब में तार लगे होते हैं, वायलिन में, सितार में या पियानो में, लेकिन यह आपका फ्लूट होता है, इसको मुंह से बजाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहां से बांसुरी हो जाएगा। और वायलिन, सितार और पियानो ये सब का सब आपका एज अ तार वाले इंस्ट्रूमेंट है, वायर इंस्ट्रूमेंट है, और इसको बजाया मुंह से नहीं बल्कि इन पे क्या किया जाता है, स्क्रैच किया जाता है उस वायर को बार बार, तब जाके ये आपका बजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 115 या फिर उसमें डिफरेंट को ही चुनना है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है मीटर, बी दिया है आपका इंच, सी दिया है आपका लीटर और डी दिया है आपको यार्ड। अब इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए दोस्तों, मीटर आपको लंबाई को नापता है, इंच भी आपका लंबाई को नापता है, यार्ड भी आपके लंबाई को नापता है, जबकि लीटर आपका किसी भी चीज के लिक्विड को नापता है। तो आपका जो डिफरेंट आंसर यहां से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लीटर। मीटर, इंच और यार्ड ये सब लंबाई को मापने का एक मेजरमेंट है, और लीटर लिक्विड को मापने का मेजरमेंट है, चाहे दूध को नापिए, पानी को नापिए या तेल को नापिए। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 पे आपका है ए नंबर STU, बी नंबर MS, सी नंबर QRS, डी नंबर XYZ। डिफरेंट को चुनना है। दिखने के साथ लग रहा है STU लगातार नंबर, QRS लगातार, XYZ लगातार, MLN लगातार नहीं है। यहां पे आपका नंबर होनी चाहिए LMN, लेकिन आपका दिया है MLN, तो ये आपका डिफरेंट है और आपका राइट आंसर हो जाएगा MLN। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 117 है उसमें ओड को ही फाइंड आउट करनी है। इसमें पहला आपका है 1 2 4 7, दूसरा आपका बी नंबर में है 2 3 4 9, सी में आपका है 3 2 4 8 और डी में आपका है 4 2 3 9। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने के साथ ही लग रहा है जो इसमें वैसे भी हम ये नंबर ऑप्शन कर देंगे, क्योंकि एक ही मात्र नंबर है जो एक बढ़ते हुए क्रम में है। बाकी देखिए यहाँ पे 2 3 4 9 यह भी बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसको भी तत्काल लॉक कीजिए। अब देखिए 3 2 4 8 बढ़ा घटा, 4 2 3 9 बढ़ा घटा, तो इस दो को तत्काल साइड कीजिए। अब लेकिन इस दोनों में क्या डिफरेंट होनी चाहिए और कौन सा आंसर मेरी होनी चाहिए उसको देखते हैं। जिसमें आप देखिए 1 2 आपका हो जाता है 3, अब 4 7, एक यह होता है, एक यहां से देखिए डिफरेंस 1, यहां पे देखिए डिफरेंस 2 और यहां पे डिफरेंस 3। 1 से 2 के बीच का डिफरेंस 1, 2 से 4 के बीच का डिफरेंस 2 और 4 से 7 का डिफरेंस 3। ठीक है, आते हैं 2 से 3 का डिफरेंस 1, 3 से 4 का डिफरेंस 1, 4 से 5 का डिफरेंस 5। यहां पे आते हैं 3 से 2 का डिफरेंस -1, 2 से 4 का डिफरेंस 2, 4 से 8 का डिफरेंस 4, 4 से 2 का डिफरेंस -2, 2 से 3 का डिफरेंस 1, 3 से 9 का डिफरेंस 6। जब हमने सबका डिफरेंस निकाला तो मुझे सिर्फ एक ही नंबर ऐसा दिखा, ए नंबर, जिसमें डिफरेंस एज अ बढ़ते क्रम में 1 2 3 गया। बाकी किसी का डिफरेंस यहाँ पे समान डिफरेंस था 5, यहाँ पे -1 2 4, यहाँ पे -2 1 6। मतलब आपका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, क्योंकि उसका डिफरेंस एज अ बढ़ते हुए क्रम में मूव किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118। आपको इसमें डिफरेंट फाइंड आउट करनी है। आपका है 9 10, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपका है 24 25, सी नंबर ऑप्शन है आपका 2 3 और डी नंबर आपका ऑप्शन है 20 21। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए मित्रों देखते हैं। देखिए यह जो पेयर है वो ना प्राइम नंबर का पेयर है, 2 और 3 प्राइम नंबर का है। ये दोनों का दोनों डिविजिबल है, दोनों का दोनों डिविजिबल है, दोनों का दोनों डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर का पेयर आपका ऑप्शन नंबर सी है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह किसी से नहीं डिविजिबल है। ये दोनों का दोनों डिविजिबल है, ये दोनों का दोनों डिविजिबल है और ये दोनों का दोनों आपका डिविजिबल है। तो आपका राइट आंसर 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 119 में फिर डिफरेंट को चुनना है। जो आपका ऑप्शन है 83A, बी आपका 64, सी आपका 56 और डी आपका 98।
दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 आंसर आएंगे। अब आपका यहाँ पे एग्जाम जो कंडक्ट करा रही है वो कैसा आंसर लेता है ये देखने वाली बात होगी। तो आपका पहला तो ये 83 आंसर आ जाएगा क्योंकि यह एक विषम नंबर है। दूसरा आपका 64 आंसर आ जाएगा क्योंकि यह 8 का एज अ परफेक्ट स्क्वायर है। और साथ ही साथ 83 आपका 80 प्राइम नंबर भी है। तो ज्यादा जो संभावनाएं आपका यहाँ पे बनती है मेरे ख्याल से आज ऑप्शन 83 होना चाहिए, आंसर आपका 83 होना चाहिए। अगर 83 आंसर आपका नहीं होता है तब आपका आंसर 64 होता है। तो इस टाइप का आंसर क्या होगा, इसको 50-50 के चांस में लेके चल जाते हैं। और इसी साइड के ऑप्शन जब आपका जो एग्जाम हो जाता है उसके बाद जो देखते हैं, अगर आपका रो मार्क्स 130 आता है बढ़ के 131 या 132 हो जाता है तो उसका यही रीजन है। इस क्वेश्चन को क्या किया बोर्ड ने इरेज कर दिया और आप जितने भी कैंडिडेट थे सबको 2 मार्क्स प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 83 और 64 दोनों का दोनों आपका राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 120 है, उस तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको दिया गया 120 में ए नंबर महासागर, बी नंबर जलप्रपात, डी में आपका नदी और सी में आपका तालाब। दोस्तों डिफरेंस क्या होगा, महासागर का पानी ना निरंतर बहते रहता है, जलप्रपात का पानी भी इस तरह आके एक फॉल ऑफ से होते हुए बढ़ते रहता है, नदी का पानी भी बढ़ते रहता है, लेकिन तालाब का पानी ना एक ही जगह पे स्टोर रहता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि तालाब का पानी जमा रहता है, बाकी सबका पानी फॉलो करते रहता है। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका क्वेश्चन नंबर 121 और 22, इसमें आपको सजाना है जो कौन सा क्रम सही आएगा। जैसे आपका 121 में है ए नंबर मकान, बी नंबर महल, सी नंबर बंगला और डी नंबर झोपड़ी। इसको सजाना है जो कौन सा क्रम आपका इसमें सही आएगा, किस तरह यह मकान पहले होगा कि क्या होगा वो देखना होता है। दोस्तों इसको हम लोग छोटे से बड़े की ओर मूव करते हैं तो सबसे पहला जो आपका आ जाएगा वो झोपड़ी सबसे छोटा होता है, झोपड़ी से बड़ा आपका मकान होता है, मकान से बड़ा आपका बंगला होता है और सबसे बड़ा आपका महल होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DACB, जो आप शायद आपका 1 2 3 4 चलता है तो 4 1 3 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2 4 1 मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4। 121 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। सबसे छोटा झोपड़ी, झोपड़ी के बाद मकान, मकान के बाद बंगला, बंगला के बाद आपका महल। अगला फिर आपको व्यवस्थित करना ही है एज अ पोजीशन के तहत, जिसमें आपका दिया हुआ है 122 सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर और मीटर। इसमें कौन सा क्रम होगा वो देखते हैं। देखिए सबसे पहला सेंटीमीटर हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर एक डेसीमीटर होता है तब आपका डेसीमीटर हो जाएगा, 10 डेसीमीटर आपका मीटर होता है तब आपका मीटर हो जाएगा और सबसे बड़ा आपका किलोमीटर हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर हो गया वो हो गया 1 3 4 2 1 3 4 2। आपका ऑप्शन नंबर 1 3 4 2 ए नंबर, मतलब आपका 122 का आंसर यहां से हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 123 और 24, जो आपको समूह को पूरा करना है। 123 में आपका है M डैश M डैश A डैश M डैश A डैश। तो दोस्तों हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बनाते समय आपको बताया था, जो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको खाली स्थान सहित जो नंबर दिया है सबको काउंट करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 3 के समूह में बन रहा है तो आप 3 3 के समूह में इसे बांट दीजिए और जैसे ही 3 3 के समूह में आप बांटेंगे M M, मतलब M M इसका शुरुआती है और लास्ट पॉइंट है, बीच में A भरा है, तो इस तरह से आपको एक समूह मिल जाएगा। और हमने यहाँ पे भरा आपको A M M M, ये मैंने भरा जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर आपका 124 है वो भी यही है, समूह को ही पूरा करने के लिए। तो चलते हैं 124 पे। इसमें आपको दिया A डैश B A डैश B डैश B
डैश ए डैश बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 ए बी बी ए बी बी ए बी। एक बार फिर से देखते हैं, ए डैश बी ए डैश बी डैश बी डैश ए डैश बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको जब बांटते हैं हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 के समूह में जब बांटते हैं तो हम देखते हैं जो इसका लास्ट टर्म बी इसका लास्ट टर्म बी, तो इसका शुरुआती है तो इसका शुरुआती बी, तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी आएगा, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे ए ऑलरेडी है, तब आपका ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी। इस तरह आपका फॉलो किया, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ए बी ए बी ए बी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 बी ए बी ए आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। आज हम लोगों ने रीजनिंग के कुल 24 क्वेश्चन को देखे हुए हैं। नेक्स्ट जो इसका 26 क्वेश्चन है उसका भी वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा। तब तक आप लोग इस 1 से 24 क्वेश्चन को देखकर एक बार इसको फिर से बनाने का कोशिश करें, तथा जहां पे आप लोगों को दिक्कत आती है वहां आप इस वीडियो का मदद ले सकते हैं। तब तक के लिए यहीं तक। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए जितने भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। जय हिंद।